गृह मंत्री जी, क्या मुसलमानों के खिलाफ अब इस तरह के एक्शन लिए जाएंगे? और अगर आप कानून का हवाला देकर कानून पर बात करना चाहते हैं तो 668 स्पीचेस का जिक्र जो द हिंदू अखबार में किया गया है उसके बारे में क्या आप कहेंगे? देश सवाल पूछ रहा है आपसे कि 668 का मतलब, 668 स्पीचेस का मतलब आधे तो गिरफ्तार कीजिए। कितने लोग गिरफ्तार किया आपने? एक को भी नहीं। हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब को उस गुनाह की सजा दी जा रही है जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं है। जूनागढ़ में एक स्पीच दी थी उन्होंने, जिस स्पीच में यह कहा गया कि इन्हीं ने एक शेर पढ़ा था, उन्होंने उसको हेट स्पीच बताकर उन पर एफआईआर की गई। लेकिन जब जूनागढ़ की अदालत में वो मामला पहुंचा और सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट करके वहां लेके पेश किया गया तो अदालत ने उसको हेट स्पीच माना ही नहीं किया और फौरन उनकी जमानत हो गई। दूसरे दिन फिर उनको भुज की एक एफआईआर उन पर दर्ज करा दी गई और कहा गया कि ये हेट स्पीच है। भुज में भी उनको सेम डे जमानत मिल गई। जमानत इसलिए सेम डे मिल रही थी कि जो आरोप पुलिस के द्वारा जनाब सलमान अजहरी साहब पे लगाए जा रहे थे वो आरोप कोर्ट में सिद्ध ही नहीं हुए और उनको फिर जमानत मिल गई। तो भुज के कलेक्टर ने, जैसा कि मुझे अभी मैंने बात की अपने एमआईएम के साथी जनाब वारिस पठान साहब से, तो उन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब ने उन पर गुजरात का जो एक एक्ट है पासा, उसमें उनको लेटर उनके खिलाफ जारी करके उस पर उनको पासा का एक्ट उन पर लगा दिया। ऐसा गुनाह जो सलमान अजहरी साहब ने किया ही नहीं है और ना ही साबित हो रहा है, उसके बाद भी उनको जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है। और आज एक देश का लीडिंग अखबार है द हिंदू, उस अखबार की खबर है कि 2023 में पूरे साल में लगभग 668 अगेंस्ट मुसलमानों के विरुद्ध जो हेट स्पीचेस रिकॉर्ड की गई, हेट स्पीचेस दी गई, उनकी संख्या है 668। 668 का मतलब समझते हैं? 668 का मतलब हो गया लगभग हर दिन 2 स्पीच, हर दिन 2 बार 2 जगह मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी गई। कितने लोग गिरफ्तार हुए हेट स्पीच में? 668 में कितने लोग गिरफ्तार हुए? मैं पूछ रहा हूं भारत की सरकार से, मैं गृह मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि मौलाना सलमान अजहरी साहब को किस बात की सजा दी जा रही है? हमारे ही देश में यतीम नरसिम्हानंद जैसे लोग खुले घूम रहे हैं। हरिद्वार में एक संसद की गई, हिंदू संसद के नाम से लगाई गई, उसमें न जाने मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या अनाप शनाप बातें बकी गई। मध्य प्रदेश के एक बाबा हैं बागेश्वर धाम, उनकी कैसी कैसी स्पीच आई हैं, उन्होंने कैसी कैसी बातें बोली हैं, ये भी आप लोगों से छुपा नहीं है। और उसके बाद में जनाब सलमान अजहरी साहब को बेवजह, बेबात, बिना हेट स्पीच के सिर्फ एक शेर पढ़ने के लिए उनको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। अल्लाह के घर में देर है, अल्लाह के घर में अंधेर नहीं है। सलमान अजहरी साहब, आपके साथ पूरे देश का मुसलमान खड़ा है। हम सबको पता है कि आपने किसी तरह की कोई भी ऐसी स्पीच भारत के लोगों के खिलाफ या भारत में रहने वालों के खिलाफ नहीं दी है। आप परेशान मत होइए, पूरा देश आपके साथ आपकी लड़ाई में शामिल है और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जमानत तो देना ही देना है, क्योंकि बेगुनाह को कितने दिन तक जेल में रखेंगे? गृह मंत्री जी, क्या मुसलमानों के खिलाफ अब इस तरह के एक्शन लिए जाएंगे? और अगर आप कानून का हवाला देकर कानून पर बात करना चाहते हैं तो 668 स्पीचेस का जिक्र जो द हिंदू अखबार में किया गया है उसके बारे में क्या आप कहेंगे? देश सवाल पूछ रहा है आपसे कि 668 का मतलब, 668 स्पीचेस का मतलब आधे तो गिरफ्तार कीजिए। कितने लोग गिरफ्तार किया आपने? एक को भी नहीं। और मैं यहां जनाब सलमान अजहरी साहब के परिवार से, उनके भाई से, उनके लोगों से कहना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ थे और आपके साथ, आपकी इस बुरे वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं।